चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12। सेट 12 आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे गए दो वक्तव्य दिए गए हैं। दो वक्तव्य नीचे दिए गए हैं। पहला कथन है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो यह एकदम सही है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। दूसरा कथन आचार संहिता संसद ने अधिनियमित किया था। यह गलत है। आचार संहिता जो होता है, आदर्श आचार संहिता होता है जो संसद द्वारा नहीं निर्वाचन आयोग ने तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। तो इसका आंसर हो आर सही, ए सही, आर गलत। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गैबॉन और सोमालिया से होकर गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है तो 2 और 3 और 4। तो इसका आंसर होगा सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो कारा का क्षेत्र पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और वह सत्ता पर आसीन हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से पहले था जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी का विवाह जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जो सुल्तान बना रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह गलत है। केंद्रीय सूचना आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यह भी गलत है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, 65 वर्ष तक होता है। और इसमें 6 वर्ष नहीं, कितने वर्ष भी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, इसका कथन पर विचार था ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5, होम स्टे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कुर्ग का संबंध है जो कर्नाटक से होगा। तो इसका आंसर होगा ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। तो इसका आंसर होगा ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति से हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाए जाने की रीति से। तो इसका आंसर होगा ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जाने की रीति से। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो है आर्टिकल 243 के तहत। तो इसका होगा 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो पहला गैस है जो सबसे अधिक आता है वह होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है जो 78.08% होता है। और दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है जो 20.5% होता है। तो इसका आंसर होगा, दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने का आधार क्या था? तो गांधी जिन्ना वार्ता में असफल होने का कारण था राजगोपालाचारी फार्मूला। तो इसका आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मोहिनी अट्टम नृत्य है जो तमिलनाडु का है। तो यह एकदम गलत है। मोहिनी अट्टम है जो तमिलनाडु का नहीं है, यह है केरल का।
मोहिनीअट्टम केरल का होगा, तमिलनाडु का होगा भारतनाट्यम, और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो भारतनाट्यम है। कथक है जो उत्तर प्रदेश का है, तो यह सही है, कथक है जो उत्तर प्रदेश का। सत्रिया है जो असम का है, यह भी सही है, सत्रिया है जो असम का है। तो कौन सा सुमेलित नहीं था, तो इसका आंसर होगा केवल एक जो सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? तो केंद्र शासित राज्य के पुलिस होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है। तो केंद्र शासित चारों ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। दिल्ली का जो पुलिस होगा जो राज्य के अधीन नहीं आता है, यह पुलिस आता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो इसका आंसर होगा बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र यानी दूसरे न्यायालय में भेजने सकने का अधिकार किसके पास है? तो वाद विवाद चल रहे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह दूसरे न्यायालय में भेज सके। जैसे कोई भी वाद विवाद पटना हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जबकि जज को ट्रांसफर करने का अधिकार होता है जो राष्ट्रपति का आंसर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया वाद विवाद को, तो वाद विवाद को जो भेजने का है जो वह सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? तो अंतरिम सरकार ने, इसका आंसर होगा अंतरिम सरकार। क्वेश्चन नंबर 14। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है जो झूम कृषि है। तो इसका आंसर होगा सी, झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 15। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है, तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है जो पश्चिमी घाट हिमालय के क्षेत्र का मेघालय में और मेघालय का क्षेत्र में, यह सभी क्षेत्र में होता है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा। तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिमी घाट हिमालय का क्षेत्र और मेघालय का क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है जो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। राजा भोज के ने शासन किया, तो राजा भोज ने धार पर शासन किया, धार वाले क्षेत्र पर शासन किया। तो इसका आंसर होगा धार वाले क्षेत्र पर। राजा भोज थे जो परमार वंश के शासक थे, तो इसका आंसर होगा धार पर। क्वेश्चन नंबर 18। गुजरी महल किसने बनवाया? तो गुजरी महल बनवाया था मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर ने मृगनयनी के याद में गुजरी महल का तैयार किया। तो इसका आंसर होगा मान सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो लाल किले पर जो चलाया गया मुकदमा था, जो मुकदमा चला था 1945 पर, आजाद हिंद फौज पर लाल किले पर जो मुकदमा चला था 1945 पर, इस पे 3 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर, जबकि मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया। तो इसका आंसर होगा सी, मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। दसकठिया नाट्यकला उड़ीसा का है, तो यह सही है, दसकठिया नाट्यकला है जो उड़ीसा का है। सवांग है जो हरियाणा का है, तो यह भी सही है, सवांग है जो हरियाणा का। अंकिया नाट है जो पश्चिम बंगाल का, यह गलत है, जो अंकिया नाट है जो पश्चिम बंगाल का नहीं है, अंकिया नाट है जो असम का है, अंकिया नाट है जो असम का है। तमाशा महाराष्ट्र का नाट्यकला है, तो यह भी सही है कि तमाशा है जो महाराष्ट्र का है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, तो बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रणाली के उदाहरण है? अध्यारोपित यानी पर्वत के ढलान के विपरीत चलता है, तो ऐसी नदियां हैं जो, इसका आंसर होगा दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा और चंबल, ये तीनों नदियां हैं जो अध्यारोपित प्रवाह है। तो इसका आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबेंग डेयर जलप्रपात है? तो भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबेंग डेयर जलप्रपात है? तो मेघालय में
रोंगबैंग डेयर जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्रदान है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की जो शक्ति प्राप्त हुआ लोक लेखा समिति को प्राप्त है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 और 15, 7 होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष के नेता होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संसद के कार्यों तथा शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के शक्ति और कार्यों के बारे में विचार करना है। तो पहला, यह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो संसद का यह पूरा अधिकार है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन 2, यह संसद के दोनों सदनों और दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा राज्य के विधानसभाओं के दोनों सदनों से चुनावों को नियमित करने की विधि बना सकती है। यह भी सही है, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभा के दोनों सदनों के चुनावों को नियमित करने का विधि सकती है। ऑप्शन सी, इसकी संवैधानिक शक्तियां असीमित है। यह गलत है, इसकी संवैधानिक शक्तियां असीमित नहीं है, सीमित है। और यह संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है, सभी प्रावधान को संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया यह गीत 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति हुआ। यह गलत है। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति हुआ था। 24 जनवरी 1950 को। तो यह गलत होगा। यह गीत पहली बार 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यह सही है कि राष्ट्रीय गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन 3 पर देखते हैं। ऑप्शन 3 है कि इसे गाने बजाने में 52 सेकेंड लगते तथा इसके छोटे रूपांतरण को गाने बजाने में 20 सेकेंड लगते। तो यह सही है कि इसके बड़े प्रारूप को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं और छोटे को 20 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो गांधी जी ने सबसे फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जो चंपारण आंदोलन से। सबसे फर्स्ट टाइम जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन किया था वह किया था चंपारण आंदोलन से। भूख हड़ताल सबसे पहले किया था अहमदाबाद मिल से और असहयोग खेरा आंदोलन से किया था। क्वेश्चन नंबर 27, अल नीनो और ला नीना के मध्य अंतर क्या है? तो यह जलधारा है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर होती है तथा गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। तो यह सही है। अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर होती है, गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह सही है कि गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जबकि लाल नीना की शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है। तो यह भी सही है कि शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन, अल नीनो घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है। एकदम गलत है। भारतीय मानसून को अल नीनो है जो कमजोरी प्राप्त करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को कमजोर प्राप्त करती है। नहीं, ला नीनो है जो मजबूती प्रदान करती है। तो इसका आंसर बी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा जो होगा केवल 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टाइल रूल किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? तो न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टैंडार्ड रूल को किस वाद के द्वारा उदार किया गया? तो यह एसपी गुप्ता बनावर भारत संघ। एसपी गुप्ता बनावर भारत संघ। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29,
दक्षिण भारत के 4 भाषीय क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन में अप्रभावित रहा? तो पूरे भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था जो पूरे भारत में प्रभावित रहा था, बस दक्षिण भारत का जो कर्नाटक था जो अप्रभावित रहा। तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत का कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र केवल नाट्य कला के लिए संबंधित है, तो यह गलत है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो केवल नाट्य कला के लिए है, नाट्य और संगीत कला दोनों के लिए संबंधित है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ऑप्शन बी, जयदेव कृत गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित, तो यह सही है कि जयदेव कृत गीत गोविंद राधा और कृष्ण प्रेम पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। तो इसका आंसर होगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 31, पहला है लाइफ ऑफन एन सियांग हुई लीली ने लिखा है, तो यह सही है कि लाइफ ऑफन हेन सियांग हुई ली ने लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी ने लिखा है, तो यह गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी नहीं लिखा, इसको लिखा पलेनी ने। तो इसको किसने लिखा है? पलेनी ने। पलेनी ने। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेस टोग्रस ने लिखा है, तो यह सही है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेस टोग्रस ने लिखा है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया, तो यह सही है। द हिस्ट्रीज लिखा है हेरोडोटस ने। तो इसका आंसर होगा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 32, तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था जो डोमेनियल स्टेट से था। तो इसका आंसर होगा क्या चीज? डोमेनियल स्टेट्स। डोमेनियल स्टेट्स। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र था जो डोमेनियल स्टेट से था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है? आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो दक्षिणी गोलार्ध में है जो कालाहारी मरुस्थल है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। गोबी मरुस्थल है जो उत्तरी गोलार्ध में, सहारा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में है, और चिहु आहुआन है जो उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका आंसर होगा सी, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। सहारा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है। और चिहु आहुआन है जो मेक्सिको में है। कालाहारी मरुस्थल है जो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? आइए, उद्योग है और स्थान है। कागज का उद्योग ओंटारियो में है, तो यह सही है। ओंटारियो में कागज उद्योग है। सूती वस्त्र डेट्रॉइट में सूती वस्त्र नहीं, इस यहाँ पर ऑटोमोबाइल, यहाँ कार ये सब बनता है, तो इस डेट्रॉइट है जो यूएसए में है। सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर होगा, तो यह गलत होगा। रासायनिक के लिए टेक्सास, तो यह सही है। रासायनिक के लिए टेक्सास। मोटर कार के लिए नागोया, तो यह भी सही है। मोटर कार के लिए जापान का नागोया। टेक्सास है जो यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला है स्वर्णिम त्रिकोण, तो इसका स्वर्णिम त्रिकोण होगा जो दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र में, तो 1 का 2 होगा। जहाँ बरमुंडा त्रिकोण, तो बरमुंडा त्रिकोण है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो इसका होगा 4। 3, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा है जो म्यांमार से स्थित है, तो इसका आंसर होगा 1। रेड बेसिन है जो चीन में है, तो इसका आंसर होगा 3। तो इसका आंसर 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 बी नंबर, 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है?
ये है गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, तो यह सही है, मणिकरण है जो हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी है जो जम्मू कश्मीर में, ज्वालामुखी है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी है जो हिमाचल प्रदेश में ही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में, तो यह सही है, अनहोनी मध्य प्रदेश में। तप्त तप्त पानी उड़ीसा में है, तो यह भी सही है कि तप्त पानी है जो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पर। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, यह उसका प्रयोग। तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 100। क्वेश्चन नंबर 38। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय होता है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, तो इसका आंसर होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पर। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला था जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर होगा सी, कांडला है जो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए था, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे, तो यह सही है कि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे। ऑप्शन बी, अश्वघोष के बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्रम की रचना है, तो यह भी सही है कि अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्रम की रचना की, तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो यह सही है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ऑप्शन बी, श्रीलंका भारत खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, यह गलत है। श्रीलंका भारत से अलग खंबात की खाड़ी से नहीं, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है, तो इसका आंसर होगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। कौन सा एक कथन सही है? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों पर दावा, तो इसका आंसर होगा सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा, यह एक सही है, बाकी सब कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44। शासन के संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ। शासन के संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत संघीय प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 45। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद था जो मूलतः कामगार का आंदोलन था, तो इसका आंसर होगा डी, कामगार। क्वेश्चन नंबर 46। यह किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित, यह कथन है जो गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर होगा 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, लुफ्थांस किस राज्य की विमान सेवा है? तो लुफ्थांस है जो जर्मनी की विमान सेवा है। लुफ्थांस किस राज्य की विमान सेवा है? तो जर्मनी का। CIA किस देश की असूचना एजेंसी है? तो CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यह है जो USA का है जो सूचना एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 49। द सेंटानिक वर्सेस किसने लिखा था? द सेंटानिक वर्सेस जो लिखा था वो लिखा था सलमान रुश्दी ने, तो इसका आंसर होगा सी, सलमान रुश्दी। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे? तो रोबर्ट्स कप का संबंध है जो फुटबॉल से है, तो इसका आंसर होगा ए, रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से।